कौन आपके हिस्से की स्कूल की पढ़ाई खाता है, कौन आपके नौजवानों के युवाओं के रोजगार खाता है, कौन आपके बुजुर्गों की दवाई इलाज की दवाई खाता है। ना कोई इन्होंने स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया, ना रोजगार दिया, तो पैसा कहां गया फिर? कोई बैंक लूट कर भाग जाता है, किसी का 10,000 करोड़ माफ हो जाता है, पैसा किसका है? धर्मपुर की धरती पर आज पहली बार आया हूं और देखकर बहुत मन खुश हुआ कि धर्मपुर के लोग अपने परिवार की और अपने इलाके की तरक्की के लिए खुलकर बाहर निकले हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ईशुदान भाई और गुजरात की हमारी टीम मंच पर आसीन है। हम कई जगह पे गए गुजरात में, हर बार हमें ये लगता है, हम खेड़ ब्रह्मा गए, हम दाऊद गए, आज धर्मपुर आए हैं, हमें हर लगता है हर सभा में कि इस सभा का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन जब अगले दिन जाते हैं तो पिछली सभा का रिकॉर्ड टूट जाता है और आज तो सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपसे भी ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। यही प्यार और आशीर्वाद हमें थकावट नहीं होने देता। हम दिन रात घूम रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर बता रहे हैं कि कौन आपके हिस्से की स्कूल की पढ़ाई खाता है, कौन आपके नौजवानों के युवाओं के रोजगार खाता है, कौन आपके बुजुर्गों की दवाई इलाज की दवाई खाता है। हम लोग ये घर घर जाकर डोर नॉकिंग करके बता रहे हैं। इसीलिए वो दरवाजे खुल रहे हैं, और जब दरवाजे खुल रहे हैं तो लोग ऐसे आपकी तरह आ रहे हैं कि हमें तो पहले इन्होंने बताया ही नहीं कि ऐसा भी होता है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। मेरे ख्याल में अधिकतर लोगों को, हमको यह नहीं पता होगा कि इसको लिखने के लिए जीरो कितनी लगती है। 2.5 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। फिर वो पैसे कहां गए? ना कोई इन्होंने स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया, ना रोजगार दिया, तो पैसा कहां गया फिर? कोई बैंक लूट कर भाग जाता है, किसी का 10,000 करोड़ माफ हो जाता है, पैसा किसका है? हमारा पैसा है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उनको यह कतई चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं आएगी। उनको यह पता था, विश्वास था कि आजादी तो आएगी, लेकिन एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और बहुत सही चिंता थी वो। देखो देश कौन से हाथों में चला गया। आज अंग्रेज जो है शर्माते हैं, वो कहते हैं 200 साल में हमारे बुजुर्गों ने इतना नहीं लूटा जितना आप अपने को 2 साल में लूट लेते हो। हर रोज इतने बड़े बड़े घोटालों की खबरें। आप लोग टैक्स देते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं टैक्स देते, हमारा पैसा थोड़ी लूटा, बैंक का पैसा गया है। अरे भैया आपका पैसा है वो, कहते हम टैक्स नहीं देते। मैं बताता हूं आप टैक्स कहां से देते हो। सुबह उठते हो, चाय बनानी है चूल्हे पर, माचिस करते
मैं एक्चुअली चूल्हे टैक्स शुरू, बाजार में माचिस की तीली लेने उस पर टैक्स है। अगर सिलेंडर है, जैसे लाइटर दबाया टैक्स शुरू, क्योंकि गैस के सिलेंडर पर टैक्स है। उसमें चाय में चाय पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, उसके बाद खाना खाते हुए दही खाया टैक्स। अब तो छाछ पे भी टैक्स लगा दिया है, आटा पे टैक्स, मोबाइल फोन किया टैक्स, मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले डीजल पे पेट्रोल पे टैक्स, शाम को घर आए खाना खाया टैक्स, और शाम को रात को बिस्तर पर जाकर आराम से सोचते हो चलो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। भाई साहब धर्म है, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, हम सो रहे हैं टैक्स चल रहा है, तो पैसा कहां गया फिर? जो भी पार्टी की सरकार आती है, आते पहला बयान देते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? पीपा कहो, अलमारी कहो, खजाना खाली है। ये अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली नहीं होता, ये अपने मित्रों का टैक्स माफ करते समय खजाना खाली नहीं होता। जब भी जनता की बारी आती है मित्र खजाना खाली हो जाता है, खजाना खाली हो जाता है। क्यों भाई? जनता ने तो तुझे बनाया था, वो वोट डालकर भूल गए क्या? ये भूल जाते हैं असल में। इनको ये लगता है जनता का क्या है, आखिरी 10-15 दिनों में लालच देंगे और इधर उधर की बातें करेंगे फिर जीत जाएंगे। ऐसे थोड़ी है। आपके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने 27 साल इनको झेला। मैं आपके सब्र की दाद देता हूं। 27 साल, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेते हैं, लेकिन तुम 27 साल। इस बार पेड़ों को भी खुश करो, उनको पता चले हाँ कुछ बदलाव आया है, कोई नया सूरज, उनको नई हवा आई है, कोई भ्रष्टाचार रहित हवा आई है, ईमानदारी का सूरज उदय हुआ है। वो भी खुश हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी। दोस्तों 5-5 साल की बारियां थी इनकी। कांग्रेस तो इनके साथ ही है। कांग्रेस वालों को तो हर रोज आपने देखा होगा 2-3 स्टेटों में इनकी कांग्रेस की सरकार तोड़ दी। कांग्रेस हर रोज कहीं एमएलए खरीद लेते हैं, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। मेरे ख्याल में कांग्रेस को दिल्ली वाले दफ्तर पर बोर्ड लगा लेना चाहिए कि यहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। चुनती जनता है, कीमत वो डालते हैं। इसका मतलब आपकी वोट की कीमत कितनी है देखो। उसने कौन सा 30 करोड़ 25 करोड़ लेके आपको बांटना है? आपका एक एक वोट बेच गया, इसका मतलब वो, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आओ इकट्ठे होके कुछ नई कहानी लिखें। पंजाब में भी ऐसे ही था हमारे। 5 साल बीजेपी अकाली दल, 5 साल कांग्रेस, 5 साल वो, 5 साल वो। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पहले से दुखी होके दूसरे के पास, दूसरे से उससे भी ज्यादा दुखी होके फिर पहले के पास। अब तीसरी ऑप्शन मिली है। 117 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी जो है उसको 92 सीटें मिली हैं, 117 में से 92। और धर्मपुर वालों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 92 में से 82 पहली बार जीते यंग लड़के लड़कियां विधायक, वो पहली बार बने हैं। मैं भी पहली बार वाले ही हूं। पहले मैं एमपी था 2 बार का, लेकिन इस बार पहली बार विधायक बना हूं। और यंग लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियों को टिकट दी। विधानसभा की सीढ़ियां वो भी चढ़ते हैं, वो बोलते हैं वहां। गरीब जब बोलेगा दिल से बोलेगा, गरीब जब भी बोलेगा सच बोलेगा।
गरीब जब भी बोलेगा ईमानदारी से बोलेगा। मंत्री बने हुए हैं आम घरों के बेटे। आपके यहां कांग्रेस और बीजेपी में किसी आम घर के बेटे बेटियों को टिकट मिलती है? नो 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 नो, इनके अपने बेटे बेटियां ही अपने ही चल रहा है सारा, रिश्तेदारियों में चलते हैं। क्यों भाई? हमें भी देश की सेवा करनी है। कहते सेवा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें आप लोग सारा परिवार ही लाते हो? सेवा नहीं है, उस सेवा का मेवा खाते हो तुम लोग, उस सेवा का। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये गैप बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में। ये किसी और पार्टी से निकली हुई पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। ये किसी और पार्टी से निकाले गए, जब कोई आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके किसी एमपी मंत्री जब विधायक ने नहीं बनाई। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से, रामलीला ग्राउंड से निकली है भाई साहब, दिल्ली से। वहां से निकली, अब फैलती फैलती आम आदमी से ग्राउंड से रामलीला ग्राउंड के पंजाब और अब गुजरात। देखो, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 2013 में बनी थी, 9 साल हो गए। 9 साल में 2 राज्यों में सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और दिसंबर में ये 2 का आंकड़ा हम ऐसे बनेंगे, 3 राज्यों में सरकार है, इसमें गुजरात आ जाएगा। वैसे तो पंजाब वाले चाहते नहीं कि कोई उनका रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस मामले में पंजाब वाले मुझे कहते हैं कि तुम पंजाब की चिंता मत करो, गुजरात में लोगों को जाकर बताओ, भले ही हमारा रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दें बस। कल एक बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे मिला, झंडा था दुकान पर लगा हुआ, हम रोड शो कर रहे थे। ये क्या है? मैंने कहा समझ गया। उसने कहा झंडा तो वैसे ही लगाया है, वैसे झाड़ू वाले हैं। ये करते हैं क्योंकि ये डराते हैं, लालच देते हैं, पर्चे करते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। ऐसे दरियाओं को थोड़ी रोका जा सकता जी, दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। किस किस पर पर्चे कर लोगे? तो अपना रास्ता खुद बाहर जा सकते। आया था बाहर और वो कहते थे राज करेंगे 25 साल, उनकी 25 सीटें नहीं आई भाई साहब। जनता है, चुप रहे 5 साल, अपने होंठों को सीले 10 साल, कुछ भी ना बोले 15 साल, सीने पर पत्थर रख ले तुम्हारी तरह 27 साल। लेकिन अगर 27 साल बाद जनता जागती है ना, जाग जाते हैं, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। ये जनता ऐसी है। जनता को छोटी मत समझना, ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार हो गया इनको कि हम वक्त को बदल देंगे। एक वक्त से लड़ रहे हैं कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। इनको ये नहीं पता, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े आए यहां पे, उनको भी यही भ्रम हो गया था कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन वक्त के मुताबिक आदमी को चलना पड़ता है। वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर मर्जी इकट्ठे मुताबिक वक्त के पे जेब रहे, कफन पे जेब नहीं होती। आज सुबह हमें मिलने आए कुछ कार्यकर्ता, कुछ दूसरी पार्टियों, बीजेपी कांग्रेस से। हमने कहा जी क्या क्या मिला आपको? वो कहते जी बस अब तो शमशान बाकी है, बस वहां की तैयारी है। वो कहते जी डर ये है कहीं कफन पे टैक्स न लगा दें कि जाते हुए भी पैसे देकर जाओ दुनिया से। ये इतने तंग है लोग। तो इस बार बदल लो। क्या जाता है? कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, पर्दे में जाके बटन दबाना है, बदलाव आ जाएगा। ये परिवर्तन की निशानी है। आपका इतनी भारी गिनती में निकलकर आना परिवर्तन की निशानी है, वरना दूसरी पार्टियों को दिहाड़ी पर लोग लाने पड़ते हैं। आज में निकलकर आना, फिर भी स्टेडियम खाली रह जाते हैं।
और जाते हुए मीडिया वालों को क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं हाँ अच्छा शो था झाड़ू को। तो ये तो शो मैन बन गए। तो आओ इकट्ठे होकर झाड़ू का बटन दबाएंगे। हमारा झाड़ू जो है ना, मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने ये आंधी कैसे रोक दी दिल्ली में 2 बार और पंजाब में? मैंने कहा कि कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोले ये कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते ये कीचड़ को साफ करता है। मैंने कहा जी हमने कीचड़ पर झाड़ू चला दी, कमल हो गई नहीं। मैं कह रहा हूं लोग बड़े हैं, आप बड़े हो, फैसला लो, तैयार होके वोटिंग वाले दिन और सोच कर जाना कि आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करने जा रहा हूं, रोजगार के लिए वोट करने जा रहा हूं, के लिए वोट करने जा रहा हूं, सस्ती बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट करने जा रहा हूं। और किसी इनकी बहकावे में मत आना। ये तो जुमले बनाते रहते हैं बहुत। मैंने तो पार्लियामेंट में पूछा था कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? कोई जवाब नहीं था। उनके वाले अच्छे दिन का तो मुझे पता नहीं आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई और ईमानदारी की सरकार आएगी। पंजाब में 6 महीने में हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 20,000 से लगभग। और भी कच्चे मुलाजिमों को पक्के करना, परसों साइन किए हैं 8736 कच्चे अध्यापकों को पक्के किया है कि आप आराम से बच्चों को पढ़ाओ। अगर टीचर का भविष्य सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे का कैसे बनाएगा वो? बिजली हमने वहां फ्री कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, 100 से ज्यादा हो गए हैं, स्कूलों को कायापलट करने वाले हैं। और सबसे पहला जो फैसला हमने लिया कि जो विधायक थे वो जितनी बार भी विधायक रहते थे उतनी बार की उनको पेंशन मिलती थी, 60,000 रुपए पर मतलब पीरियड, जो एक 2 बार आप 1,20,000 ऐसे ऐसे ऐड करते जाओ। तो हमने आते ही कहा कि भाई साहब वोट तो सेवा, हाथ जोड़कर सेवा के नाम पे मांगते हो और इतनी पेंशन। हमने कहा एक विधायक चाहे 10 बार विधायक बन जी, एक पेंशन मिलेगी, लेनी है लो, वरना सॉरी, थैंक यू वेरी मच। फैसला किया, करोड़ों रुपया बच गया हमारा। वही करोड़ों रुपए से हम उनको कच्चे मुलाजिमों को पक्के कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, वो अच्छे प्यार से स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये गरीबों को पढ़ने नहीं देते, इनको पता है गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया तो गरीबी दूर कर देगा, गरीबी दूर हो गई तो लोग हाथ जोड़कर हमारे सामने क्यों खड़े होंगे? हमारी कोठियों के सामने अर्जियां लेकर मिन्नतें करके कौन खड़ेगा लाइन में लगाकर? ये वाले। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े प्लान अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़कर लोगों में आ गए। और इनकम टैक्स कमिश्नर को ये हिसाब पता होता है, उसने पढ़ा होता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा। पैसा टैक्स का है, लीकेज बंद कर दी दिल्ली में, जो 350 करोड़ में पुल बनता था 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बच गया। अपने किसी मंत्री को या अपने किसी परिवार वालों को नहीं दिया कि 150 करोड़ तू खा ले, उसी 150 करोड़ पे पूरी दिल्ली की दवाई फ्री कर दी अस्पतालों में। इसमें क्या फ्री रेवड़ी है, ये बोलते ना फ्री वाली रेवड़ियां बांटता है केजरीवाल, फिर केजरीवाल बिजली मुफ्त देता है, ये महिलाओं को बसों में सफर मुफ्त कर देता है, ये फ्री की रेवड़ी है। रेवड़ी, लोगों का पैसा लोगों को देना ये रेवड़ी है? अगर ये रेवड़ी है तो 15 लाख हर घर के हर आदमी के खाते में आएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? फिर आ गया 15 लाख आपके घर पे। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपये रखे हुए थे बचत के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। इसलिए आपके पास आए हैं
के हिसाब किताब पूरा लगा के लीकेज बंद करके पैसा जनता का जनता पर ही खर्च करेंगे। जैसे ही जनता को ये पता चलता है कि हमारा पैसा हमारे पे आएगा, जनता टैक्स भी देती है खुले दिल से। ये हमने देख लिया 2 पंजाब और दिल्ली में। अभी रिपोर्ट एक आई है सरकारी, उसमें क्या कह रहे हैं, खुशखबरी है, उसमें कह रहे हैं सरकार ने करवाई है कि पूछो हाल चाल लोगों का, क्या किधर हवा है, क्या चल रहा है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जी हम तो सच बताने वाले हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है इस बार दिसंबर। तो इनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने चालू कर दिया हमारा विरोध करना, हमारे पोस्टर नहीं लगने देते, अनाप शनाप बोलने लगे सबको, ये क्यों आते हैं यहां पे। भाई हम तड़ी पार थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारे थे, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आम आदमी हैं, ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है, हमसे नहीं डरते। इतनी लाखों की गिनती में सुबह से आप लोग जो इकट्ठे हो जाते हो ना, ये आपसे डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।